सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बहुत लोग का डाउट था और क्वेश्चन था कि भैया मोस्ट वेटेज चैप्टर बता दो आप मैथ का, कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है। मैंने अभी उतना अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया, और जिन्होंने स्टार्ट ही बहुत लोगों ने किया। बहुत लोगों ने जो स्टार्ट किया है वो मतलब कुछ टॉपिक को पढ़े हैं तो सोच रहे हैं कि ज़्यादा जो वेटेज वाला टॉपिक है या चैप्टर है उसे सिर्फ बता दो, वो मैं पढ़ लूँगा। तो मैं इसमें मैथ का, स्पेशली मैथ का इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैथ का इंपॉर्टेंट चैप्टर का बात करें तो सबसे पहले आता है, ये मैं PYQ बेसिस पे बता रहा हूँ, जो सभी लोग बताते हैं वैसे ही कि PYQ के बेसिस पे 10 साल 15 साल टोटल। तो सबसे पहले बात करें कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, राइट। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। सेकंड आया ट्रिगो। ट्रिगो में आपको पूरा करना है, ये नहीं कि आइडेंटिटी रेशियो सब ट्रिगो में। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, क्वाड्रेटिक प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद आता है PNC, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के बाद आता है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। तो ये इतना चैप्टर है। जैसे मैंने बात किया मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से, तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से 10 क्वेश्चन कम से कम आता है। ट्रिगो से, तो ट्रिगो से लगभग 15 क्वेश्चन आता है, लगभग कम से कम। फिर क्वाड्रेटिक प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर से 8 से 10 क्वेश्चन कम से कम आता है। फिर बात करें परमुटेशन एंड कम्बिनेशन से, तो परमुटेशन एंड कम्बिनेशन से आता है 5 क्वेश्चन हर साल। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक से दोनों चैप्टर मिला के, ये नहीं कि एक पढ़ लोगे तो डिपेंडेंट, दोनों चैप्टर मिला, कभी इससे ज़्यादा आएगा तो कभी स्टैटिक से ज़्यादा आएगा, कभी प्रोबेबिलिटी से। 20 क्वेश्चन आता है इससे, लगभग कभी कभी 15-20। अगर आप इतना चैप्टर मतलब कि 4 से 5 चैप्टर को मिला लो, 5 से 6 चैप्टर इसमें आता है। मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, ट्रिगो, क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स नंबर, PNC, फिर परमुटेशन, फिर ये प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। तो 6 से 7 चैप्टर में ना आपको लगभग 55 क्वेश्चन आ रहा है। 6 से 7 चैप्टर में आपको 55 क्वेश्चन आ रहा है। 55 क्वेश्चन समझते हो? अगर आप 55 बना के चलोगे, इतना पढ़ के अच्छे से चले गए कि सिर्फ आप पूरा नहीं पढ़े मैथ, इतना पढ़ के चले गए, तो आपका आराम से मैथ में रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा ही बात करें ज्योमेट्री में, तो वेक्टर एंड 3D से 10 क्वेश्चन आता है कम। फिर अगर आप इसका 2D और 3D का बात, स्ट्रेट लाइन, अगर ये सब बेसिक पढ़ लोगे ना, इलिप्स वगैरह नहीं, तब पर भी आपका 5 क्वेश्चन बन जाएगा। 5 क्वेश्चन इससे आता है। तो 55 और 10 65 70 क्वेश्चन आप बना सकते हो, सिर्फ मतलब 10 से 15 चैप्टर पढ़ के, 10 से 12 चैप्टर पढ़ के 70 क्वेश्चन का। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से लेक्चर देखो। और पढ़ने का तरीका अभी क्या है ना, कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप लेक्चर देखो, उसके बाद PYQ डायरेक्ट, आप PYQ पे आप डायरेक्ट मत जाओ। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो PYQ डायरेक्ट मत जाओ, पहले आप लेक्चर देखो। लेक्चर देखने के बाद आप NCERT बनाओ। NCERT बनाने के बाद आप PYQ पे आओ, PYQ बनाओ आप, फिर आप देखो। तो इतना या इसके अलावा नहीं करना आपको। अगर और एक्स्ट्रा करना है कि हाँ मुझे अब बहुत अच्छे नंबर लाना है, तो उसके बाद लिमिट, कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये सब कर सकते हो। ये सबसे 2 4 5 क्वेश्चन आता रहता है। तो ये सब लेकिन हार्ड में आता है, ये सब करना नहीं चाहते तो आप इतना ही कर लोगे ना, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चैप्टर हो जाएगा आपका। आप इतना करके जा सकते। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा कि कोई दिक्कत हुआ है तो। थैंक यू।